आज राष्ट्रीय हैंडलूम डे का प्रारंभ हो रहा है और तमिलनाडु से हो रहा है। सामान्य रूप से सरकार को सब चीज दिल्ली में करने की आदत है, लेकिन मेरी कोशिश है कि सरकार दिल्ली से बाहर निकले और आज पूरी दिल्ली सरकार चेन्नई में मौजूद है। आई कांग्रेचुलेट यू and extend my best wishes on the occasion of the first National Handloom Day. The Swadeshi movement was launched on 7th August 1905. It is remembered as one of the major events of our freedom struggle. It was on this day that Indians started to boycott imported textiles. Therefore, this day has a special significance for handlooms. Hence, we have chosen this day to be celebrated as National Handlooms Day. आज़ादी का जंग जब चल रहा था, उस समय गुलामी से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार था। आज आजाद भारत में गरीबी से मुक्ति के लिए हैंडलूम एक हथियार बन सकता है। इंडिया इज होम टू सेवरल वर्ल्ड फेमस हैंडलूम प्रोडक्ट्स। द नेम ऑफ फ्यू वी हैव कांजीवरम ऑफ तमिलनाडु, बालूचारी एंड जामदनी ऑफ वेस्ट बंगाल, चंदेरी एंड महेश्वरी ऑफ मध्य प्रदेश, मूगा ऑफ असम, पटोला ऑफ गुजरात, कानी एंड शहतूश ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पोचमपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश. द हैंडलूम सेक्टर हैज इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स दैट वी नीड टू मार्केट. हैंडलूम mainly uses natural fiber like cotton, silk, wool, jute, etc. Therefore, it is eco-friendly. We can make it even more eco-friendly by using vegetable dyes and other organic products. Today, people are very conscious of the environment and holistic health care. We need to exploit this in marketing handloom products both domestically and for exports. On 2nd October last year, I had asked people to use one item of khadi to brighten the lives of artisans. I'm informed that since then, sale of khadi has gone up by 60% as compared to the same period last year. मैंने पिछली बार दिवाली के पहले मन की बात में लोगों से प्रार्थना की कि आप घर में 2500 प्रकार की फैब्रिक रखते हैं। कोई रिश्तेदार आए तो बताते हैं कि मेरे पास ये हैं, ये हैं, लेकिन ये खादी नहीं होता है। कम से कम घर में एकाध चीज खादी की रखा करिए। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट को देशवासियों ने मान लिया और 60% बिक्री बढ़ गई, गरीब के घर में दिया जला। वी नाउ ऑल्सो नीड टू गिव अ सिमिलर कॉल फॉर हैंडलूम्स. कैन वी नॉट एनहेंस यूज ऑफ हैंडलूम्स in our daily lives? We have many options such as clothes, curtains, bed sheets, table covers and doorbeds, just to name a few. This will not only support handlooms but will also support our weavers. I am told that handlooms form 15% of total cloth consumption. If we raise this to just 20%, from 15% to 20%, it will give a huge boost to handlooms.
हैंडलूम टर्नओवर will increase by 33%. People, especially women, wear handloom clothes on social occasions like marriages and major festivals. We need to popularize this among our youth. This will give the much needed boost to the handloom sector. मुझे कभी-कभी लगता है कि हम कभी 5 स्टार होटल में खाएं, 7 स्टार होटल में खाना खाएं, लेकिन जब घर में माँ के हाथ का खाना मिलता है तो उसका आनंद कुछ और होता है, एक अलग संतोष होता है। क्यों? क्योंकि माँ जब खिलाती है तब सिर्फ खाना नहीं खिलाती है, उसमें भरपूर प्यार भी मिला हुआ होता है और इसके कारण हमें संतोष भी उतना ही मिलता है। मैं कभी-कभी जब खादी और हैंडलूम पर सोचता हूं तो मुझे लगता है कि हम दुनिया की कितनी वैरायटी क्यों न पहन ले, लेकिन जब हैंडलूम या खादी की चीज लगती है तो ऐसा ही लगता है जैसे माँ ने परोसा है, प्यार से परोसा है, प्यार से बनाया है। ये जो फर्क है, ये फर्क जब हम महसूस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये कितने प्यार से बनाई हुई चीज मेरे शरीर पर मैंने धारण की है। किसी बुनकर परिवार में हम जाएं तो हम देखेंगे कि पूरे घर में 80% जगह 80% प्लेस और लूम के लिए देते हैं और 20% प्लेस में पूरा परिवार गुजारा करता है। और जब एक साड़ी लूम पर बनती होती है, 5 महीने 6 महीना एक एक ताना बाना का काम होता है, पूरा परिवार उस साड़ी को जैसे ऐसे बनाता है जैसे माँ अपनी बेटी को बड़ा बना रही हो, जैसे अपनी बेटी का लालन पालन करती हो, उस रूप में परिवार के अंदर पूरा परिवार उस साड़ी को बुनता है। और जब वो साड़ी घर से विदाई होकर के किसी दुल्हन के शरीर पर जाने वाली होती है, उस परिवार को भी उतना ही आनंद होता है और वैसे ही उस साड़ी की विदाई करते हैं जैसे माँ बाप अपनी लाड़ी की विदाई करते हैं। इतना प्यार उस बुनकर के उन कपड़ों को बुनते बुनते समय हो जाता है। और बुनकर परिवार जो कि साड़ी बनाता है उसका इतना लगाव होता है कि 15-20 साल के बाद कोई मिल जाए और पता चले कि उसने वो साड़ी पहनी है जो उन्होंने बनाई थी, तो उसे देख करके उतना उनका मन भर आता है जैसे अपने परिवार का स्वजन मिला हो। इतना लगाव बुनकर को एक एक ताने और बाने के साथ होता है। We need to take several initiatives to make handloom fashionable. This can be done by bringing new designs and color schemes, constantly evolving and innovating, ensuring quality. Fashion and design education in India also needs to be reoriented. We need to make our handloom tradition the centerpiece of fashion for India and the world. We are committed to give a rightful place to our famous traditional handloom products. India Handloom brand has been launched with the sole objective of winning the trust and confidence of customers. मुझे अभी किसी ने एक किताब दी थी, उस किताब में दुनिया में हैंडलूम के भिन्न भिन्न प्रकार के, हैंडीक्राफ्ट के भिन्न भिन्न प्रकार में किस शताब्दी में क्या क्या काम होता है, दुनिया का कौन सा, जैसे एक बड़ा ही उन्होंने एक ट्री बनाया था। कोई 1500 साल पुरानी चीजें थी उसमें, कोई 1400 साल थी, कोई 1000 साल थी, कोई 200 साल थी। मैं हैरान था, छोटे छोटे देशों का भी उसमें नाम था, लेकिन पूरी उस ट्री में हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुनिया में हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं था। आई वॉज शॉक। एक तो उनकी अज्ञानता के ऊपर, और दूसरा हम लोगों ने कभी हमारी बातों को ब्रांडिंग नहीं किया। दुनिया को पता तक नहीं कि हम एक जमाना था
कि हमारे देश के बुनकरों या कारीगरों से बनाई हुई चीजें दुनिया के 5 खंडों में, चाहे अफ्रीका हो, यूरोप हो, चाहे अरब राष्ट्र हो, चाहे चाइना हो, सब दूर हमारी चीजें बिकती थी और उसको लेने के लिए दुनिया लालायित रहती थी। लेकिन आज जो लोग किताबें लिखते हैं उनको पता तक नहीं है कि हमारा इतना भव्य कभी इतिहास रहा है, क्योंकि हमने हमारी चीजों का जो ग्लोबल ब्रांडिंग करना चाहिए, ग्लोबल मार्केटिंग करना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हम कम पड़े हैं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि इस काम को कैसे बढ़ाया जाए। छोटे छोटे प्रयास भी हमें बहुत बड़ा परिवर्तन देते हैं। जैसे द फिल्म इंडस्ट्री हैज ए मेजर रोल in popularizing fashion in India. And of course, I know that Chennai is a big center of the film industry. Can our filmmakers decide that at least 1 out of 5 films will only use handlooms, handicrafts and khadi? हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले अपनी फिल्म को पॉपुलर करने के लिए कुछ दृश्यों के विषय में बताते हैं कि ये वहाँ का दृश्य है, डिकना का शूटिंग है, तो ऑटोमेटिक उनको देखने वाले मिल जाते हैं। अगर वे तय करें कि भाई मैं 5 फिल्म में से एक फिल्म ऐसी बनाऊंगा जिसमें हर कोई हैंडलूम का ही उपयोग होगा, सबके कपड़े भी हैंडलूम के होंगे, हैंडीक्राफ्ट का उपयोग होगा, सारी चीज़ें ऐसी ही होगी, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ देश के करोड़ों बुनकर, करोड़ों कारीगर उनकी फिल्म देखने के लिए जरूर जाएंगे, अपने आप उनको मार्केट मिल जाएगा। आज के मैनेजमेंट गुरु जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्लस्टर कंसेप्ट की चर्चा करते हैं और क्लस्टर को प्रमोट करने की बात करते हैं। हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले, अगर सिर्फ हम हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के देखें तो हमें पता चलेगा कि कैसे क्लस्टर से हमारे यहाँ काम होता था। अब देखिए उत्तर प्रदेश जाइए तो बनारस हैंडलूम का एक बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ है। अगर आप यहाँ कांचीपुरम जाइए आपको हैंडलूम का बहुत बड़ा क्लस्टर बना हुआ दिखेगा। आप देवगिरी जाइए, महाराष्ट्र में हैंडलूम का बहुत बड़ा क्लस्टर बनकर दिखेगा। यानी उस समय भी चाहे सप्लाई चेन की बात हो, चाहे मार्केटिंग की बात हो, चाहे क्लस्टर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई के चेन की बात हो, आज के जितने भी मैनेजमेंट गुरु जो बातें बताते हैं वो सदियों से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की दुनिया में हमारे पूर्वजों ने डेवलप किया हुआ था। रिसेंटली वी हैव लॉन्च द डिजिटल इंडिया मूवमेंट which will soon connect all Indians through the internet. Young consumers are now buying extensively through e-commerce platforms. Therefore, we should enlarge the scope of e-commerce for sale of handloom products. As we develop markets for handlooms, we also need to extend support to our weavers on the production side. I'm happy to learn that the National Handloom Development Corporation supplied 27% more yarn during 2014-15 as compared to the previous years. Assistance to individual weavers for building worksheds and purchasing loom and accessories will now be directly transferred to their bank accounts. We have taken a major step for developing handloom clusters at the block level. Earlier, assistance of only about 60 lakhs rupees was being given for one handloom cluster. This is now been increased up to 2 crore rupees. पहले बिचौलिए और दलालों की दुनिया चलती थी, अब सीधा बैंक अकाउंट में वीवर के पास पैसा पहुंचेगा। दूसरा, पहले जो शेड के लिए आपको 60 लाख रुपया दिया जाता था, अब 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। The main objective of all our efforts is to increase wages of our weavers. Weaving is a very laborious job. In some cases, a weaver takes months to weave a single sari. We need to put in place systems that will ensure that they are paid their rightful wages.
We also need to improve technology to enhance productivity and reduce labor in the pre-loom activity. This will help enhance income levels. Apart from increasing incomes, our government is also committed to extend robust social security cover to weaver families. We have launched a national drive for financial inclusion through Jan Dhan Yojana. Recently, we have also launched 3 new social security schemes intended to benefit unorganized sectors. The Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana will provide life insurance. The Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana will give you accident insurance cover. The Atal Pension Yojana will give you a pension from the age of 60. You can protect your future by paying a small amount every month. I call upon all of you to join these schemes and also ask your friends and relatives to do so. To address financing problems of micro, small and medium industries, the government has announced a creation of a Mudra Bank. This bank has a corpus of 20,000 crore rupees and a credit guarantee corpus of Rs 3,000 crores. Mudra Bank would ensure that at least 60% of the credit flows to loans of less than rupees 50,000. I'm sure this initiative will benefit handloom weavers in a big way. I congratulate all those who are being awarded today. Their expertise should be utilized for skill development programs as well as for production of masterpieces for display. Innovative design backed by good marketing is essential for promotion of handlooms. In this context, I would like to request to the Textile Ministry to consider holding competitions of giving awards for design creation and marketing of handloom products. National Handloom Day celebration should not end with just a ceremony today. We have to make this a continuous movement, a movement to popularize handlooms and to improve the lives of our weavers. एक प्रकार से बुनकर परिवार, हैंडलूम से जुड़े लोग, उनका पूरा हिसाब किताब ताने बाने के साथ जुड़ा हुआ है। सारा खेल ताना और बाना से बना हुआ है। अब समय की मांग है कि हम एक नए सिरे से इस चीज को आगे बढ़ाएं। हमारे पास जो परंपरागत कला है, उस ताने को आधुनिकता के बाने के साथ कैसे जोड़ें। हैंडलूम में ज्यादातर महिलाएं हैं, हैंडलूम गांवों में है। समय की मांग है कि गांव का ताना ग्लोबल बाने के साथ कैसे जुड़े और गांव का ताना और ग्लोबल बाने का मिलान कैसे हम करें। समय की मांग है कि गरीबी का ताना और अमेरिका बाना दोनों को जोड़ करके हम आर्थिक समृद्धि की दिशा में हैंडलूम को आगे बढ़ाएं। उत्तर दक्षिण का ताना और पूरब पश्चिम का बाना, भारत के कोने कोने में पड़ी हुई इस कला को एक दूसरे से परिचित करा करके एक महाशक्ति के रूप में हैंडलूम को कैसे उभारें। गांव का अनस्किल से लेकर के दुनिया के हाई स्किल के साथ एक तरफ अनस्किल का ताना तो दूसरी तरफ हाई स्किल का बाना, इस ताने और बाने के मिलन से हम हमारी पूरी हैंडलूम उद्योग को नई ऊंचाइयों पर कैसे ले जाएं। जीरो डिफेक्ट का ताना, जीरो इफेक्ट का बाना, और हम हमारा ऐसा प्रोडक्ट करें जो दुनिया को भा जाए और जो एनवायरमेंट के लिए सहायक हो, उपकारक हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। मैं फिर एक बार आज सम्मान प्राप्त करने वाले सभी हैं हमारे कारीगर भाइयों बहनों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं और तमिलनाडु के सरकार का, नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
We have agreed to explore ways to speed up the implementation of power supply projects in Maputo, being funded by Indian line of credit. I have assured him of India's full assistance and collaboration in agriculture and food security. In turn, India could also benefit from the development of Mozambique's agriculture sector.